हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। इंफॉर्मेशन ब्रोशर एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। देख लेते हैं कौन से कॉलेज से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं। तो ये कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो सिंपली यूँ कहें कि डीयू के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन से वैकेंसी आई हुई है। देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। ये अनेक्जर कुछ इस टाइप से दिया है। एडवर्टाइजमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पेज नंबर 3। कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ पोस्ट पेज नंबर 4 पर है। जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है 5 से 7 पर। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन 8 से 13। गाइडलाइंस दी गई हैं यहाँ पर। गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट 14 to 18 एंड 19 से 24 पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम 1 by 1 सारी चीज़ें देख लेते हैं एक एक कर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पंजाबी बाग वेस्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर SPMC एडवर्टाइज टीचिंग 2024, डेट 9/10/2024। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट वेब लिंक। यहाँ लिंक दे रखा है। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर in the academic pay level 10 of the 7th Central Pay Commission pay matrix in the college. The last date for receipt of application is 2 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है जी। 2 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज विच एवर इज लेटर। फॉर डिटेल्स प्लीज विजिट द कॉलेज वेबसाइट spm.du.ac.in। अगर कोई भी नोटिस वगैरह या कुछ आएगा वो कॉलेज की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर। द डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस एंड इंडिकेटिव प्रोफॉर्मा ETC आर अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट अलॉन्ग विद दिस एडवर्टाइजमेंट। द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड दीज डिटेल्स बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। मैथमेटिक्स में एक सीट है, वो PWD हियरिंग वालों के लिए है। इकोनॉमिक्स में एक सीट है, वो PWD विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। फिलोसफी में एक सीट है, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है PWD में। पॉलिटिकल साइंस में एक सीट है, वो अनरिजर्व्ड के लिए फिल कर सकते हैं। होम साइंस में एक सीट है, OBC कैटेगरी के लिए फिल कर सकते हैं। हिंदी में एक सीट है, अनरिजर्व्ड के लिए फिल कर सकते हैं। टोटल 8 सीट हैं, एक OBC में, 2 अनरिजर्व्ड में और 3 PWD में। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD का मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। VI का मतलब विजुअली इम्पेयरमेंट डेट इंक्लूड्स, जिसमें ब्लाइंड, लो विजन दोनों आ जाएंगे। HH हार्ड ऑफ हियरिंग। LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें 1 आर्म 1 लेग, बोथ आर्म बोथ लेग, 1 लेग एंड 1 आर्म, बोथ लेग एंड 1 आर्म, बोथ लेग्स आर्म्स। सेरिब्रल पाल्सी, लेप्रेसी क्योर्ड, ड्वार्फ, एसिड अटैक विक्टिम्स, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ये सब LD में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन से देखें। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द, ठीक है, वेबसाइट पर जाकर colrec.ud.ac.in पर जाकर यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा और बाकी हम इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे। ठीक, इसके अलावा एप्लीकेंट शुड possess द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द कॉलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। और हम यहाँ पर फीस देखें तो फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड OBC EWS के लिए 500 है
एंड SC ST PWD कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी मेल आईडी ठीक फिल करें जब फॉर्म वहाँ पर फिल करोगे, और बाकी रिजर्वेशन जो मिलेगा वो UGC और सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्म्स पर आपको रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पर मिलेगा। PWD कैटेगरी के लिए 40% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे इक्वल या इसके ऊपर ही होनी चाहिए। कॉन्सिक्वेंट अपन अडॉप्शन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ पर आपको सारी बता देते हैं। ठीक है, कोई TA नहीं मिलेगा इंटरव्यू के लिए, ये पहले ही लिख दिया है। ठीक है, लास्ट डेट के बाद आप फॉर्म सबमिट करोगे, फिर वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट रहता है तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वो फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसा कि हमने पोस्ट बताया, एलिजिबिलिटी मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी। या PhD है तो ठीक है, वो कंसीडर की जाएगी। इसके साथ साथ एसेंशियल यहाँ पर इसके अलावा देखिए नेट है और ये PhD है, ये मांगा गया है। बाकी ठीक है, म्यूज़िक के लिए अलग है, बाकी अलग अलग के लिए, एजुकेशन के लिए अलग है। वही 55% मांगेंगे, और आपका क्या है, एजुकेशन में B.Ed भी यहाँ पर बोला गया है। बाकी इसके साथ M.Ed में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और UGC नेट क्लियर होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन इस तरह से दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक तरह से स्क्रीनिंग कैसे होगी वो दिखा देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 या 80 से प्लस मार्क्स आए तो 21 पॉइंट मिलेंगे। 60 से 80 मार्क्स तक आए तो 19 स्कोर मिलेगा, और 55 से 60 मिला है तो 16 स्कोर मिलेगा, और 45 से 55 है तो 10 स्कोर मिलेगा। ये ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 और अबव है 25, 60 से 80 है 23, और 55% या 50 इन केस ऑफ SC ST OBC उनको मिलेगा 55 से 60 तक, या 50 से 60 तक जो कैटेगरी वाले हैं उनको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, MPhil M.Tech LLM M.Ed और इक्विवेलेंट 60% और अबव है 7, और 55 से 60 तक 7 मिलेंगे। PhD के लिए आपको 25 मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा। नेट और JRF के लिए आपको 10 का, एंड ओनली नेट है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, तो यहाँ पर 6 टोटल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच 10 मार्क्स। अवार्ड्स वगैरह का 3 मार्क्स एंड 2 स्टेट लेवल के। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो PhD के यहाँ पर 25 दे रखे हैं, और नेट JRF के मैक्सिमम 10, और अवार्ड कैटेगरी के 3। एकेडमिक स्कोर 84, रिसर्च का 6 और 10 टीचिंग एक्सपीरियंस, तो 100 में से आपका टोटल बनकर आएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए अगर यहाँ पर मार्क्स कितने बनते हैं, देखो सिंपली लिखा है, द स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ द कॉलेज विद ड्रॉ लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय देम। तो 55 मार्क्स से ज़्यादा आपके होने चाहिए। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन SC ST PWD को उनके कितने होने चाहिए, मिनिमम 50, तभी आपको चुना जाएगा इंटरव्यू के लिए। 40 कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट वैकेंसी एंड 20 कैंडिडेट्स फॉर एवरी एडिशनल वैकेंसी। पहले 40 चुने जाएंगे, फिर 20 एडिशनल के लिए। तो इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है जी, तो यही सब बातें हैं। बाकी आपका सब्जेक्ट है तो आप इसको फिल कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन में इतना ही। बाकी कोई और वैकेंसी आएगी तो हम आपको तुरंत बताएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ गुड डे।